आपको लगता है बातचीत होगी, थोड़ा बेहतर होगा माहौल, या गाली नहीं, देते रहेंगे वहां से लोग? नहीं, बहुत देखिए, पैसे भेजना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पैसे देश के खिलाफ भेजना, ये देखिए हम पहले दिन से कहते हैं ना, हम बर्दाश्त करते हैं ना ऐसे लोगों का साथ देते हैं, और ना ही हमारे किसान भाई ऐसे लोगों का साथ देंगे। हमारा घर से एक किसान बनता है तो दूसरा जवान बनता है। लेकिन ये माहौल जो बनाया जा रहा था, उसका मैं समझता हूं कि आज कम से कम जो बीजेपी के स्पोर्ट्समैन भाटिया जी बैठे हैं, वो भी इस बात को आज के बाद कम से कम बोलने से पहले जरूर इस पे विचार करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की लाइन लेंगे, कोई नई लाइन नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस की बात भाटिया जी ने कही, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, कांग्रेस तो बिल्कुल यही कानून लेके आना चाहती थी और 2017 में पंजाब में लेके आई है। बिल्कुल ठीक कहा। कॉन्ट्रे हमने तो बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध करने से पहले उस कानून को तो वापस लें। वो तो खुद ही कानून उन्होंने लागू किया है। जो केंद्र सरकार ने कानून लागू किया है, वही तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कानून लागू किया है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, और हम तो यह भी कह रहे हैं कि 2012 में, आज तो मोदी जी ने भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस ये 2012 में लाना चाहती थी। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी यही काम कर रही थी। तो कांग्रेस इस बात से भाग रही थी, हम तो उनको खुद ही कटारे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस यही काम करना चाहती थी, कांग्रेस ने यही काम किया है, पंजाब के अंदर भी किया है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक उस कानून को रद्द नहीं किया। गलत है। लेकिन अगर जी, आपकी बात पे मैं कमेंट लूंगा अभय जी से, उसके पहले गौरव भाटिया आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कहूं, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सिख समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश सिख समाज का बहुत आदर करता है। उनके शौर्य के चर्चे केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में होते हैं। और अभी प्रकाश पर्व पे भी हमने देखा था किस तरह से हमने जो है श्रद्धांजलि दी और व्यक्त किए अपने जो भाव थे। लेकिन अकाली के नेता मनिंदर जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज तक पे ही आपने कहा था भिंडरा वाले से आपकी हमदर्दी है, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई अगर देश के खिलाफ रहेगा तो उसके लिए इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है कि हमारे भाई हैं, जो आंदोलनकारी भी हों चाहे, लेकिन अगर उसमें कोई खालिस्तानी झंडा लगाएगा तो वो हमारे समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, और उसको आप सिख समाज से ना जोड़ें, यही मेरी विनती है। और भिंडरा वाला पे हो सकता है कि आप आज कहें कि आप उससे हमदर्दी नहीं रखते हैं, ये अपेक्षा मैं आपसे जरूर करूंगा। बोले सिरसा जी। नहीं, मुझे भाटिया जी की बात समझ में नहीं आती कि भाटिया जी उन चीजों को बीच में लाना चाहते हैं जिनका ना तो किसानी आंदोलन से, आपने कहा, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। आप छोड़िए, हम लोग भी कभी भी कोई देश को बांटने की बात कहे, झंडा लगाए, खालिस्तान की बात करें, हमने कब आपको कहा कि आप उसकी बात करें? लेकिन आप एक बात सुने, आप बोल दीजिए ना, मैं तो आपको एक और मौका दे रहा हूं, मैं सुनना चाहता हूं। आप बोलिए, भिंडरा वाला आतंकवादी था। मुझे झूठ है, नहीं, जो ना तो आपकी मुझे जरूरत है, आपकी तो इसलिए रोहित जी हो गई बात, भाग की जरूरत इनका है। असली मुझे बताएं, कोई आप ऐसी सर्टिफिकेट नहीं देने वाला हूं, लेकिन ये पूरा देश देखता है। आप भिंडरा वाले को देशभक्त मानते हैं, आप देश को आग लगाने वाला काम क्यों करना, और इसीलिए सिख समाज का अपमान मत करिए। सिख समाज कभी भी किसानी मुद्दा है, जो होते हैं उनके साथ अपनी पहचान नहीं रखेगा। अच्छा ठीक, अब झगड़ा नहीं। सिरसा जी आपने खुद इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री की बात से आपको राहत मिली है। सिख समाज के लिए उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनका आपने स्वागत किया, लेकिन सर इस बात से भाग नहीं सकते ना कि इस मामले में खास तौर पर जिस तरीके से प्रदर्शनों के दौरान खालिस्तानी झंडे लहराए गए हैं, उनके ऊपर सवाल उठना बनता है। जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग इस मामले में दिखाई दे रही है, सवाल उठ रहे हैं, वो पूछने पड़ेंगे। अब आप सामने होंगे तो आपसे पूछेंगे, कोई दूसरा उनके पक्ष का आएगा तो उससे पूछेंगे। आप कह दीजिए हमारा कोई लेना देना नहीं, आप कह दीजिए कि नहीं हमारा इससे रिश्ता नहीं है, हम मान लेंगे, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है सर, ना हम ऐसी फॉरेन फंडिंग के खिलाफ हैं जो हमारे देश के तोड़ने की बात करती हो, जो किसी देश के टुकड़े की बात करती हो। ऐसी फॉरेन फंडिंग जो लेता है वो भी पापी है, और जो भेजता है वो भी गुनाहगार है।